हेलो स्टूडेंट्स, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 27। लेक्चर नंबर 27 में हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ। ठीक है, ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स के बारे में। थोड़ा सा डिले हो गया लेकिन अपने कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 27 है। लेक्चर नंबर 27 में हम ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो इसमें बेटा जो सबसे पहला जो ग्राफ है वो है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, क्या बोला मैंने? पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, तो इसमें हमारे ग्राफ बनेंगे, अलग अलग तरीके के ग्राफ बनेंगे, वो हम देखते हैं। ठीक है, अब तो पहला पहला केस जो है बेटा वो है पार्टिकल एट रेस्ट। कहने का मतलब क्या है? जब हमारा पार्टिकल जो है वो किस पे है? रेस्ट में है। अच्छा, ठीक है सर, ये पोजीशन का आपका मतलब क्या है कहने से? मैंने बेटा पोजीशन का मतलब क्या है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ले ले, या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ले ले। समझ में आया? ठीक है, तो मान ले कि मान ले कोई हमारा पार्टिकल है, पहले पहले यहाँ पे है। ठीक है, मान लो कोई डिस्टेंस, मैं कोई कुछ डिस्टेंस चल ली उसने, या फिर पर्टिकुलर पॉजिटिव डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है उसका, है ना? तो पहले से ही कुछ डिस्टेंस पे है और वो रेस्ट में है, तो वो क्या रहेगा? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वो भी क्या होगा? रेस्ट में ही रहेगा। हाँ सर। अब सर पार्टिकल मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहीं पे खड़ा हूं और टाइम निकले जा रहा है, तो मेरी डिस्टेंस क्या होगी? सर मेरी डिस्टेंस तो कुछ होगी नहीं ना, डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा। तो कैसे कैसे कैसा ग्राफ आ जाएगा सर? ये वाला ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैं नेगेटिव हूँ, नेगेटिव पार्टिकल जो है नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे है। कहने का मतलब कि नेगेटिव जैसे डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे समझ लो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है पहले से नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, वहीं पे खड़ा है, तो टाइम के साथ में क्या होगा? वही डिस्प्लेसमेंट रहेगी। और अपने लोगों को मालूम भी है, क्या मालूम है? कि पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसकी जो स्लोप होती है वो हमें क्या बताती है? सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो स्लोप हमारी क्या बताएगी? सर स्पीड को बताएगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तब जो स्लोप जो होगी वो हमारा किसको बताएगी? वेलोसिटी के बताएगी। और जब रेस्ट में होगा तो स्पीड या फिर वेलोसिटी जो होगी वो हमारी क्या होगी? जीरो होगी, नहीं होगी? तो बस, तो इस तरीके का सर ये वाली ग्राफ वाली देखो सर, इसकी स्लोप जीरो है, नहीं है? स्लोप जीरो है, नहीं है? तो इससे पहले वाले लेक्चर में अपने लोग पढ़े थे, नहीं पढ़े थे कि स्लोप जीरो कब होगा, कैसा ग्राफ बनेगा हमारा? तो ये हमने क्या कर दिया बेटा? ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये हमारा ग्राफ होगा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, जब पार्टिकल हमारा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पे होगा। ये जब हमारा पार्टिकल जब हमारा ओरिजिन पे होगा बेटा, तब ये वाली लाइन बनेगी। ठीक है, समझ में आई? बहुत बढ़िया। और जब पार्टिकल हमारा नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे होगा तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ये ग्राफ कब बनने है? जब पार्टिकल जो है वो हमारा क्या है? रेस्ट में है। कोई दिक्कत? और तुम्हें मालूम है पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी? स्पीड या फिर वेलोसिटी। ठीक है, अगर उधर डिस्टेंस है इधर टाइम है तो स्लोप क्या बताएगी? सर स्पीड बताएगी। डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, तो क्या बताएगी? सर वेलोसिटी बताएगी। बात समझ में आई? ठीक है, इसको आप नोट करो बढ़िया तरीके से, आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाला हम लोगों ने ग्राफ पढ़ लिया। अब दूसरा ग्राफ जो है वो हमारा किस पे है देखते हैं। ठीक है, दूसरा वाला ग्राफ जो है हमारा वो है पार्टिकल विद मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। कि जो पार्टिकल है या फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना? तो हमें मालूम है पोजीशन, सर पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें क्या बताती है? वेलोसिटी बताती है। हाँ सर, और ये जो वेलोसिटी होगी वो हमारी कैसी होगी? कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव होगी और कांस्टेंट होगी। इसका मतलब स्लोप हमारी कैसी होनी चाहिए? सर पॉजिटिव कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने इससे पहले ही मैंने तुम्हें लोगों को बताया, देखो तो हमारे किस किस तरीके के ग्राफ बेटा बन सकते हैं। देखो ये हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मान लो, अब क्योंकि वेलोसिटी, ठीक है, तो यहां से देखो पोजीशन टाइम ग्राफ है हमारा, एस टी एस टी एस टी। ठीक है, ऐसे देख लो। अब इस केस में बताओ सर, इस केस में इसको मैं अगर इधर टिल्ट करूंगा, सर स्लोप पॉजिटिव, हाँ भाई आना भी चाहिए। जब पार्टिकल मेरा ओरिजिन से स्टार्ट होता होगा, देखो, और कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, तो सर स्लोप पॉजिटिव। ठीक है सर, मान लो पार्टिकल जो है हमारा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और लेकिन स्लोप कैसी है? पॉजिटिव, तो सर इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। इसी में केस में उल्टा हो जाएगा
जब पार्टिकल मेरा मूव करता होगा कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी से। तो सर इस टाइम पे क्या आना चाहिए? सर इस टाइम पे बस मेरी जो स्लोप है वो मेरी नेगेटिव आनी चाहिए, और तुम्हें नेगेटिव वाले स्लोप का मैंने तुम्हें बता ही रखा। देखो बेटा इसमें एक्स, ये मेरी मान लो अपने लोगों ने पढ़ा था ना, ये एक्स एक्सिस, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा है नहीं है? हाँ सर 90 डिग्री से बड़ा है, और 90 डिग्री से बड़ा है तो ये जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी? सर नेगेटिव होगी। हाँ सर देखो, और होना भी चाहिए क्योंकि एस टी ग्राफ है, और क्या कह रहे हैं? नेगेटिव वेलोसिटी, स्लोप कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। सर ओरिजिन से लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी, तो देख ये वाला होगा नहीं होगा अगर इसको मैं आगे वाले इस तरीके से टिल्ट करूं, और मान लो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स है तो इस तरीके से। तो ये सब जो होंगे 3 तरह के ग्राफ मेरे ये पॉसिबल हो सकते हैं, 3 तरह के ग्राफ मेरे ये पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, जब पार्टिकल जो होगा कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी से अपना मूव करता होगा। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब इसको समझते हैं। अब है पार्टिकल मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, कि पार्टिकल जो है हमारा बेटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। मैंने तुम लोगों को पहले से ही पढ़ा रखा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, कि सपोज ये हमारा पार्टिकल है और अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी ये रेस्ट में है, तो अगर इसको मैंने +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया तो अब इसकी 1 सेकंड के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी? 2, फिर अगले सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 4, फिर अगले सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, तो अब यहां से हमारी बात आती है, अगर एस टी ग्राफ है बेटा, अगर एस टी ग्राफ है, ठीक है, एस और टी ग्राफ है, ठीक है, तो एस टी ग्राफ में हम कैसे पहचानेंगे कि जो पार्टिकल जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नहीं है? अच्छा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी होगी बेटा वो मेरी क्या होगी? इंक्रीज करती होगी। तो सपोज मैं आपको समझाऊं, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, थोड़ा आगे का है ना, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो देखो ये मेरी स्लोप बनेगी, यहाँ पे ये स्लोप बनेगी, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये स्लोप इस तरीके से बनेगी नहीं बनेगी? तो तुम क्या देख रहे हो कि धीरे 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 मेरी स्लोप क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और मैंने अभी इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया, क्या पढ़ाया? कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या कहलाती है? वेलोसिटी, है ना। तो धीरे धीरे मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। सर इस केस में मैंने देख यहाँ पे निकालेगा, है ना, फिर ऐसे ऐसे करके तो धीरे धीरे मेरी स्लोप क्या हो जाएगी? सर धीरे धीरे स्लोप मेरी क्या होगी? कम होगी, और कम होगी तो वेलोसिटी मेरी कम होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा? सर नेगेटिव होगा। सर इस तरीके से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ऐसे करके ध्यान रख लो, देख लो इस तरीके से टीचर लोग याद रखवा देते हैं। देख भाई यहाँ पे देख ये क्या बनने आया? हैप्पी, ये अगर बोना बाने दे, ठीक है, तो ये हैप्पी फेस बनने नहीं बनने आया? बोलो, ठीक है, ये इसका मुंह मान लो, ये हैप्पी बनने नहीं बनने आया? तो ये हैप्पी फेस बनने तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और अगर ये देखो सैड फेस बनने नहीं बनने आया, सैड फेस बना दिया हमने तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये कोई वो नहीं है ना, अपनों को तो बिल्कुल प्रॉपर देखना है कि भाई अगर मुझे इस पॉइंट पे बेटा वेलोसिटी निकालनी तो क्या करूंगा? स्लोप ड्रॉ करूंगा, तो ये मेरी स्लोप आई इस पॉइंट पे, सर ये आएगी, इस पॉइंट पे ये आएगी, और इस पॉइंट पे सर देखो धीरे धीरे एंगल मेरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? बात समझ में आई? ठीक, तो ये इस टाइम, जब इस टाइम पे डालेंगे तो जब इस टाइम पे डालूंगा तो क्या जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, स्लोप क्या हो जाएगी? 0, है ना। तो धीरे धीरे इसमें मेरी क्या हो रही है? वेलोसिटी कम हो रही है। तो वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो ये क्या होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव वाला होगा, और ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव वाला होगा। वरना ऐसे याद रख लो, अगर हैप्पी फेस बनने आए तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर सैड फेस बनने आए तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इस पे बेटा सवाल हैं कुछ, वो हमें अच्छे लेवल के सवाल है, प्रॉपर 11th लेवल के, वो मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो में एक से वो सवाल करवाऊँ मैं, फिर आगे बढ़े अपने, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक आप पक्का करो बिल्कुल बढ़िया तरीके से। लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करते हैं इसके जस्ट बाद।